यस, तो ये क्या है, आई नॉट इज रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये आई नॉट जो होती है इसका वैल्यू 10 की पावर अप्रॉक्सीमेटली -14 एम्पियर की रेंज का होता है एट 300 केल्विन, करेक्ट। और ये VD is the diode voltage, ठीक है। और ये जो ये फैक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 1 होता है फॉर जर्मेनियम और 2 होता है फॉर सिलिकॉन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, एक कॉफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं इमिशन कॉफिशिएंट, इमिशन कॉफिशिएंट, करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये VT दैट इज थर्मल वोल्टेज, इसका वैल्यू होता है VT इक्वल टू KT/Q, अप्रॉक्सीमेटली ये 0.026 वोल्ट या फिर 26 मिली वोल्ट होता है एट 300 केल्विन, ठीक है। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, जहाँ पे K तो आप जानते ही हैं, K क्या होता है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या वैल्यू होता है इसका, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। और Q तो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस डायोड इक्वेशन से डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया जाता है, इस डायोड इक्वेशन से उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया जाता है। तो इसको जरा हम अब यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हम डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन को हम। सो जब डायोड when diode is in forward bias, ठीक है ना। तो उस समय जो ये जो करंट होती है दैट इज राइज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एंड गिवन बाय I नॉट e टू पावर VF। इसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोलेंगे, जो डायोड वोल्टेज है VF से हमने डिनोट कर दिया VT, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली दैट इज गिवन बाय दिस। तो आप देखते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में ये आपका एक्सपोनेंशियली रह जाता है, दैट इज फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होगा, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में दैट इक्वेशन गिव्स करंट, अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे VD इज नेगेटिव, अगर आपका डायोड वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो जाए, so that is becomes equal to approximately -I0। so इसीलिए रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो क्या होता है,
दिस इज आई नॉट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये बढ़ाते रहेंगे, जब जिस वैल्यू पे वोल्टेज की जिस वैल्यू पे ब्रेक डाउन हो जाएगा उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और डायोड जो है वो अब फिर जब हम आपको डिस्कस करेंगे जनरल डायोड तब बताएंगे कि उसमें क्या डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या रिकवर हो पाता है कि वो डैमेज हो जाता है, इस तरीके की हम बातें करेंगे बाद में। तो यहाँ पे अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ठीक है, so for germanium it will be like this and knee voltage is 0.3 volt, correct, 0.3 volt। और reverse saturation is of order माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम। ये कितना होता है? माइक्रो एम्पियर स्मॉल रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये क्या हो गया? ये जर्मेनियम के लिए होगा। ये आपका VD और ये सॉरी ये है आपका VD नहीं है, यहाँ पे करंट है, y एक्सिस पे करंट रहती है, डायोड करंट मिली एम्पियर में, और ये वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट में। ठीक है ना, और ये रिवर्स में फिर एक वैल्यू पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जैसा हमने पहले बताया था सिलिकॉन के लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.7। सो नीली ये सिलिकॉन अगर हम ड्रॉ करें तो ये कहाँ पे होगा, इसका कर्व लाइक दिस ऐसा होगा। ठीक है ना, और इसकी जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है वो पिको एम्पियर की रेंज का होता है। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 पिको एम्पियर। और उसके बाद हम गैलियम आर्सेनाइड का भी ड्रॉ कर लेते हैं, अगर उसका हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। ये जो है गैलियम आर्सेनाइड का हो जाएगा। इसका जो नी वोल्टेज होता है दैट इज 1.2 वोल्ट। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, ये भी पिको की रेंज में होता है, पिको एम्पियर की रेंज। करेक्ट, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं कहाँ से आते हैं? शॉकले इक्वेशन से। बेसिकली शॉकले इक्वेशन का फॉरवर्ड और रिवर्स में VD पॉजिटिव, ये यहाँ पे आपका VD पॉजिटिव है। ठीक है, दैट इज VF, और ये आपका VD नेगेटिव है, दैट इज VD को ही हम VR बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं डायोड रेजिस्टेंस के बारे में। डायोड रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना, डायोड रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या होते हैं अभी बात करेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होता है RD से उसको डिनोट करते हैं।
तो जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब डीसी वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे डायोड पे, तो फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में किसी भी पॉइंट पे जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा उसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, फॉर अ स्पेसिफिक applied DC voltage VD, the diode current has a specific current ID, ठीक है ना। सो RD जो है उसका रेजिस्टेंस, जिसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, that will be VD upon ID, करेक्ट। लाइक अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में देखें, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग करंट होगा ID और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा VD, ठीक है। सो रेशियो ऑफ VD एंड ID विल बी स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड के लिए, और रिवर्स के लिए OVR अपॉन R, करेक्ट। अब हम बात करें, तो ये बस जस्ट आपको डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। अब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो AC रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेसिकली AC रेजिस्टेंस, इसको लिख लेते हैं, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट्स पे ये जो है वैल्यू जैसे मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, सो दैट इज डेल्टा VD and corresponding current will be डेल्टा ID, ठीक है। सो AC रेजिस्टेंस, इसको हम AC रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको DC रेजिस्टेंस बोलते हैं, AC रेजिस्टेंस, इसको हम DC रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक या फिर AC resistance, AC resistance can be calculated using the current and voltage for 2 points on the diode characteristic curve and is given as RD equal to delta VD upon delta ID, that is डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड के लिए अगेन, फॉरवर्ड बायस के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF, और रिवर्स बायस के लिए क्या लिखेंगे, R डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR, ठीक है। तो ये जो है फिर हम डायनेमिक, फिर सॉकले इक्वेशन से डायनेमिक रेजिस्टेंस का
डेराइव भी करते हैं, तो वो सब हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन मैं आपको बस डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। ये सॉकले इक्वेशन से हम डेराइव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये एन वी टी अपॉन आई डी, दैट इज डायोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे सर थोड़ा सा ऊपर कर, हाँ ठीक है, जहाँ पे एन और ये सब आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे मतलब डायोड इक्वेशन पे हो सकता, ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायोड इक्वेशन या इस पे डायनेमिक रेजिस्टेंस क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आई थिंक कैलकुलेट करवाएगा नहीं। हो सकता रिवर्स सैचुरेशन करंट वगैरह पूछे, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आई थिंक ये डायनेमिक रेजिस्टेंस का और सॉकले इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, उसमें वोल्ट बैन कांस्टेंट की वैल्यू ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर ये आई एफ डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ, आई एफ, हाँ फॉरवर्ड के लिए एफ लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिटरमाइन द डीसी रेजिस्टेंस, मान लो डिटरमाइन द डीसी रेजिस्टेंस लेबल्स फॉर द डायोड शोन। ठीक है ना, जैसे मान लो तुमको दे दिया एक डायोड दे दिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक बना दिया, ये उसने वैल्यू दे दिया 0.5 के करेस्पॉन्डिंग, तो सॉरी ये है आपका आई डी, ये वी डी, इसके करस्पॉन्डिंग करंट है तुम्हारी 2, ये मिली एम्पियर में है। ठीक है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका 20 है 0.8 पे। ठीक है, और -10 है, -10 पे इसका जो ये वैल्यू है ये 1 माइक्रो एम्पियर है। तो तुमसे जो पूछा गया है 3 लेवल पे, तुमसे इन 3 लेवल पे ये जो हमने रेड से हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ पे आरडी का वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है तुमसे। तो ये डीसी रेजिस्टेंस आपसे कैलकुलेट कर रहा है, तो सिंपल हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड कर लेना है। तो पहला जो है मान लो ये ए बी और सी, ए पॉइंट, ठीक है ना, क्या करेंगे हम, आर डी क्या होगा, आर डी क्या होगा, वी डी अपॉन आई डी। तो वी डी कितना है 0.8 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आया, ये आ गया आपका 40 ओम। आंसर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, बी पॉइंट के लिए आर डी क्या होगा, अगेन वी डी अपॉन आई डी। तो बी पॉइंट के लिए क्या होगा, हाँ 10⁻³ नहीं समझ पा रहे तुम्हारी बात को। सर ये जो आपने करंट में 20 लिखा है, हाँ 20 तो करंट हो गया, 10⁻³ है। ये बेटा ये मिली एम्पियर में है ना, ये जो करंट है ये सब मिली एम्पियर में है। यस सर, समझ रहे, ये वोल्टेज वोल्ट में होता है और ये मिली एम्पियर में होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम एक कर सकते हैं। अब सी पॉइंट के लिए देख लो, सी पॉइंट के लिए क्या है, आपका करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो आर डी क्या होगा,
10 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो एम्पियर, ये कितना मेगा में आएगा, 10 मेगा ओम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपसे पूछ सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है उस पे क्वेश्चन, जैसे मान लो उसने कहा कि ये डायोड है, ठीक है, तो उसमें जो है ये हो गया आपका ID मिली एम्पियर में, और ये V हो गया वोल्ट में, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इसमें आप हमको बताइए डिटरमाइन द AC resistance at ID इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 2 मिली एम्पियर। तो अब देखिए इसने यहाँ पे दे दिया 2 के करस्पॉन्डिंग, 2 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग उसने जो है वो वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, 0.7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या है कि वो ये नियर बाय वैल्यू भी देगा, जैसे मान लो ये उसने दिया यहाँ पे 0.8 के करस्पॉन्डिंग, 0.8 के करस्पॉन्डिंग दे दिया। ये 25 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसमें क्या बोल सकता है वो, ये मतलब उसका 2 मिली एम्पियर के स्विंग पे एक स्मॉल, क्योंकि AC में क्या है 2 पॉइंट के बीच में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे 2 मिली एम्पियर के ऊपर और नीचे का करंट लेंगे, ठीक है ना, 2 मिली एम्पियर के ऊपर और नीचे। तो जैसे मान लिया हमने ये सब दिया होगा क्वेश्चन में, ये 4 ओम, सॉरी ये पॉइंट हमने ले लिया 4 ओम, और ये पॉइंट ले लिया, ये तो 0 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का स्विंग कितना, करंट का चेंज कितना हुआ, दैट इज 4 मिली एम्पियर माइनस 0 मिली एम्पियर, दैट इज 4 मिली एम्पियर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेजेज हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 4 एम्पियर के ये जो है मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है आपका, वो वोल्टेज है 0.76, ठीक है। तो डेल्टा VD कितना हो गया, 0.76 माइनस 0.65, दैट इज 0.11 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे RD क्या दे दोगे आप, डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID, ठीक है। ये आपको या तो वो कर्व दे देगा या वो कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, ये या फिर ये सारी वैल्यूज़ दे देगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो बस हमारे लिए क्या बचा अब काम, ये सिंपल
मिली एम्पियर, दैट विल बी 27.5 ओम। ठीक है, और मान लो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये तो आपने निकाला AC रेजिस्टेंस, और इसी पॉइंट पे अगर ये 2 मिली एम्पियर पे DC निकालना होता तो DC रेजिस्टेंस क्या लिखते, R कैपिटल में RD क्या होगा 0.7/2 मिली एम्पियर, 350 ओम। समझ में आई बात? तो DC रेजिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हमने पढ़े, DC रेजिस्टेंस जिसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा था क्या हमने, हाँ, ये DC रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं और स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में डिफाइन किया जाता है। और AC रेजिस्टेंस जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये भी फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम डायोड में बात करेंगे कैपेसिटेंसेस की। डायोड कैपेसिटेंस, ठीक है, तो एक बात समझिए। अब कहते हो कि सर डायोड में कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया? चलो रेजिस्टेंस हमने मान लिया, ठीक है, चार्ज करियर है, मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी रजिस्टिविटी तो है ही। हमने पहले ही डिस्कस की थी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये तो वैल्यू है ही है, तो उसमें हम रेजिस्टेंस तो डिफाइन कर सकते हैं। ये सर अब कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया? ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है, देखिए, जहाँ पे भी चार्ज एकोमोडेशन हो रहा है वहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन की जाती है। ठीक है ना, तो इसमें जो है 2 टाइप की कैपेसिटेंस होती हैं। एक तो होती है एक फॉरवर्ड बायस में, जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटेंस, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, और रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस होती है उसको बोलते हैं डिप्लेशन कैपेसिटेंस या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं पीछे फिगर में। जब हम आपको डायोड बता रहे थे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज का ये डिप्लेशन लेयर के पास में चार्ज का एकोमोडेशन होगा, क्योंकि अब वो यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। जब डिप्लेशन लेयर बिल्ट हो जाएगा तो यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, वो रिकम्बिनेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इमोबाइल आयन की डिप्लेशन लेयर बन जाती है। तो ये तो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है, और ये चार्ज का एकोमोडेशन है। तो यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुई। ठीक है, एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुई, तो यही कैपेसिटेंस हम डिफाइन करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस एग्जिबिट करता है डायोड, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें क्या है, डिप्लेशन लेयर हमारा बढ़ता जाता है, डिप्लेशन लेयर जो है उसका विड्थ बढ़ता जाता है। तो जो चार्ज एकोमोडेशन होता है उसके
सरफेस मतलब उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डिप्लेशन लेयर पे, तो वो एक कैपेसिटेंस एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल वही फॉर्मूले होते हैं जैसे इसको हम, ये तो खैर ये इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये सी डी से ये टाउ आई डी एन वी टी और रिवर्स बायस से होता है, सी टी से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी, डी डिप्लेशन लेयर की बिट एरिया, ठीक है ना, एप्सिलॉन और वी, ठीक है। और टाउ क्या है, एवरेज टाइम फॉर वन रिकम्बिनेशन, आईडी डायोड करंट, एन कोफिशिएंट, एमिशन कोफिशिएंट, वीटी थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, ये जो फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस में बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन जो चार्ज का स्टोरेज होता है उसके कारण जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं या स्टोरेज कैपेसिटेंस बोलते हैं। रिवर्स बायस में जो चार्ज का एकोमोडेशन होता है, ठीक है, उसको हम डिप्लेशन कैपेसिटेंस बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, अब डायोड का इसे हम वो तो बता ही चुके हैं, इक्विवेलेंट पहले जो ये ड्रॉ किया था, एक आइडियल डायोड को हम बता चुके थे, कहाँ गया, ये देखिए आइडियल डायोड। फॉरवर्ड बायस में इनफाइनाइट करंट रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होता है, रिवर्स बायस में जीरो करंट होगी, ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो डायोड के जो इक्विवेलेंट सर्किट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, तो डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं और वो इस तरीके से, दिस इज द, ये P हो गया, ये N हो गया। तो कह दो कि सर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट में भी डायोड आपने लगा दिया, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा आइडियल डायोड है। ये क्या है, दैट इज आइडियल डायोड। ठीक है, ये हमारा आइडियल डायोड है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये जो है नी वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा नी वोल्टेज है, और नी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगी हमारा डायोड के साथ। तो सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2। ठीक है, तो ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली जो अगर हम, ये डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा, ये 0.7 तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और पॉइंट फ्लो के बाद फिर ये आरडी स्लोप का हमको एक लाइन मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो और सिंप्लीफाई कर दें, और ये इसको हम बोलते हैं पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना, हालांकि ये लाइन नहीं होती है, ये जो हमने शो किया है, ये अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा है, ये लाइन नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट इसको बोलते हैं। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाइड
इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, तो उसका हम रेजिस्टेंस भी 0 कंसीडर कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा 0.7 नी वोल्टेज उसका, और ये क्या है हमारा आइडियल। ठीक है, तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे दिखाएंगे तो क्या होगा, एक लाइन होगी पैरेलल टू आई। ये बात समझ में आई? ठीक है, और आइडियल तो हम बात कर ही चुके हैं। आइडियल में क्या होगा, आइडियल में क्या होगा, नी वोल्टेज भी 0 होगा आइडियल, तो ये है ही, ये हम बात कर चुके हैं। आइडियल में आइडियल कैसा होता है, आइडियल में तुमको 0 रेजिस्टेंस है, 0 नी वोल्टेज है, तो क्या होगा, एक हमको ये लाइन मिल जाएगी। रिवर्स बायस में 0 करंट। ठीक है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डायोड के कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हैं, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर सर्किट्स। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप रेक्टिफायर सर्किट्स। तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।